पौड़ी जिले के चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र में शिक्षकों का गुस्सा खुलकर सामने आया। बीरोंखाल स्थित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में राजकीय शिक्षक संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर जुटे शिक्षकों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानाचार्य पद की सीधी भर्ती को तुरंत निरस्त किया जाए। उनका कहना है कि एक शिक्षक 30 से 35 साल तक मेहनत करता है, लेकिन सेवा के अंत तक भी उसी पद से सेवानिवृत्त हो रहा है। इससे न सिर्फ आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है, बल्कि मानसिक और सामाजिक स्तर पर भी वह प्रताड़ना का शिकार बनता है। शिक्षकों ने साफ कहा कि वे पूरे मनोयोग से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन सरकार और विभाग की नीतियां इतनी त्रुटिपूर्ण हैं कि उन्हें कक्षाओं से हटकर सड़क और धरना स्थल पर उतरना पड़ रहा है। इस मौके पर संघ के नेताओं ने कहा कि अगर सरकार उनकी 100% पदोन्नति, वार्षिक स्थानांतरण और अन्य महत्वपूर्ण मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है, तो वे आगे और कठोर कदम उठाने को बाध्य होंगे। धरना स्थल पर पहुंचे वक्ताओं ने साफ कर दिया कि यह आंदोलन सिर्फ एक दिन का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि जिला, मंडल और प्रदेश स्तर पर इसे और भी बड़े स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा। राजकीय शिक्षक संघ के इस आंदोलन को पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजेश कंडारी और ज्येष्ठ प्रमुख कुलदीप नेगी ने भी समर्थन दिया। यहाँ पर हमारे राजकीय शिक्षक संघ बीरोंखाल के अध्यक्ष श्री देवेंद्र बिष्ट जी हैं, तो हम उनके सामने कुछ क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चनों का जवाब उनको देना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि ये आंदोलन आपका किस बारे में है? धन्यवाद विजी। ये आंदोलन हमारे राजकीय शिक्षक संघ के बहुप्रतीक्षित और लंबित मांगों को लेकर है, जैसे कि 100% पदोन्नति और 100% स्थानांतरण, सीधी भर्ती का विरोध लेकर आज पूरे प्रदेश में 95 ब्लॉक खंडों में हमारा ये प्रदर्शन चल रहा है। और इसी क्रम में आज ब्लॉक बीरोंखाल में भी हमारे बीरोंखाल के शिक्षकों द्वारा 100% भागीदारी निभाकर इस आंदोलन को सफल बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। और इस पर संदेश दिया गया है कि आने वाले समय में अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई, नहीं सुनी गई, तो हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, चाहे हमें उसकी कोई भी कीमत चुकानी होगी। जो आपका जो आंदोलन, इस बारे में आपने शासन को पहले अवगत कराया था कि नहीं कराया था? जी, इससे पहले भी हमारा एक आंदोलन हुआ था और सरकार ने उस समय सीधी भर्ती को निरस्त किया था। मैं स्वयं उस समय भूख हड़ताल पे बैठा था और सरकार ने आश्वासन दिया था कि भविष्य में जो भी नीति बनेगी, जो भी नियम बनेगा, राजकीय शिक्षक संघ को विश्वास में लेकर बनाया जाएगा। लेकिन सरकार ने फिर अपनी तानाशाही दिखाते हुए एक बार शिक्षकों को छलने का प्रयास किया है और शिक्षक इस छलावे के बदले किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं और जरूरत पड़ने पर सड़कों से लेकर और विधानसभा तक जहां भी शिक्षकों को जाना होगा हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी मांगे मनवा के रहेंगे। इस आंदोलन से पूर्व आपकी सरकार से कोई बात हुई थी या कोई बातचीत? हाँ, लगातार निरंतर वार्ता हुई है हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी की और मुख्यमंत्री स्तर से हमें आश्वासन दिया गया कि बिना शिक्षक संघ के किसी भी निर्णय पर आगे नहीं बढ़ा जाएगा। लेकिन ये जो सरकार के द्वारा वादा किया गया था, ये भी शिक्षकों के साथ छलावा साबित होता हुआ जा रहा है। जिस तरह से सरकार की तरफ से सुनने को आ रहा है और लगातार शिक्षकों को ठगने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे शिक्षक साथी लगभग 20-20 सालों से एक ही स्थान पर और एक ही पद पर कार्यरत हैं, जिससे निरंतर शिक्षकों का मनोबल गिर रहा है और शैक्षणिक माहौल में गिरावट आ रही है और शिक्षकों का जो अंदर का आक्रोश है वो निरंतर बाहर आ रहा है। जो ये आंदोलन आप लोगों का चल रहा है प्रमोशन के लिए, पदोन्नति के लिए या चाहे हो ट्रांसफ़र के लिए, तो इस आंदोलन की आगे की रूपरेखा क्या होगी आप लोगों की? बिल्कुल, आपका बहुत सही प्रश्न है। इसकी रूपरेखा स्पष्ट है। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, राजकीय शिक्षक संघ प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर किसी भी हद को जाने को तैयार है। और मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि सरकारें हमसे ही, हम सरकार से नहीं है। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी, शिक्षक बिल्कुल भी इस बार झुकने को तैयार नहीं है और पीछे हटने को तैयार नहीं है।